লাইন আহি গ'লো কাম কৰো জিঅ'টো লৈ गुड इवनिंग सभी लोगों को। राधे राधे। गुड इवनिंग। राधे राधे जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है सर। बस थैंक यू फाइन। फॉर आप ज्वाइनिंग। कैसे हैं? आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे जी मनीष जी। राधे राधे सर, वेलकम वेलकम इन द वेबिनार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं क्या अभी? जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। राधे राधे सर। राधे 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 मनीष। राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसी हैं आप? राधे राधे। बस चल रहा है, बिजी शेड्यूल। यस। परफेक्ट परफेक्ट। आप बाहर आप हैं? लोग यस यस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का वेबिनार जो है ये कैंडल मैजिक के ऊपर है। पल्लवी मैम। जी जी। यस यस, अभी हम लोगों ने एक अपना बैच कंप्लीट किया है कैंडल मैजिक पे। ये एक राइट, नई राइट। चीज जो है ये पल्लवी मैम लेके आई हैं और बहुत ब्लेसिंग है इसकी। बहुत अच्छा जो है अभी पिछला बैच गया है हम लोगों का। तो आज भी उसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे हम लोग सब लोग। हेलो हर्ष जी, कैसे हैं आप?
हर्ष मिगलानी जी कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही सर आप। मैंने कहा बढ़िया है जी। सर कैसा रहा क्लास? आप कुछ अपना फीडबैक दीजिए सर। क्लास बहुत बढ़िया था जी। हमारे लिए तो ये जस्ट लाइक मैजिक ही था कि मैजिक कैंडल से होता क्या है, तो ज्वाइन करने के बाद ही पता चला। बाकी होता है कि मेन के ऊपर भी होता है, टीचर का समझाने का मतलब ऐसा होता है कि कई टीचर इरिटेट होते हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर समझाया, प्रॉपर गाइडेंस मिली, बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। थैंक यू मैं जी, तो हर्ष ये जी, कहूँगा। थैंक यू। हाँ जी, जय श्री श्याम मैडम। यस, जय श्री श्याम। राधे राधे मैम। राधे आप राधे बहुत जी। स्वीट हो, बहुत अच्छे से समझाते हो, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है। थैंक राधे यू राधे सो सर। मच। राधे राधे मैम, राधे सबको राधे, थैंक यू सो मच। सबको आपकी शुभ स्माइल बहुत शाम, स्वीट हरे है, कृष्ण हरे सर राम। और मैम दोनों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम। शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे राधे सर। राधे राधे पूनम जी। राधे राधे। राधे। शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम सर, हरे कृष्णा हरे राम। पल्लवी मैम और 3 मिनट वेट करेंगे, लोग अभी जुड़ रहे हैं यस। और उसके बाद हाँ। हम लोग शुरू करेंगे। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे मैम। पल्लवी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्लास? कोई यस पूछ सकते हैं आप, थोड़ा टाइम है। आप अपने हैंड रेज कर हैंड सकते हैं। रेस करिए। हाँ, पूनम जी आई। हाँ, Yes. एक सेकंड। मैं करता हूँ मैम, आप बात करें। पूनम मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। माधुरी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, बोलिए। राधे राधे। मैंने आज तक कैंडल मैजिक किया नहीं है, तो ओके। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब एकदम ब्लैंक हूँ। जस्ट आज फेसबुक पे देखा था तो रजिस्टर किया, ओके। तो मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि व्हाट इज कैंडल मैजिक। ओके, आज आपको इसीलिए हम यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं कि आपको पता चले कैंडल मैजिक क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ये सब आज मैं उसका नॉलेज दूंगी आपको। ओके। और ओके, आपको कुछ थैंक भी यू। डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं मैम हम लोग। Yes. पल्लवी मैम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगी क्या होता है कैंडल मैजिक, और फिर कुछ 2-4 आई थिंक थोड़े जो उन्होंने रेमेडीज उनके प्लानिंग होंगे रेमेडीज वो भी हाँ, रिचुअल्स। हाँ वो भी शेयर रिचुअल्स देंगी वो, ठीक है। तो बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। यस। थैंक यू सो मच। यस, वेलकम। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है जिसी को पता नहीं है कैंडल मैजिक क्या है और वो जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और वो एक होता है ना कि अच्छा इनको नॉलेज देना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे सब बोलते हैं, पूछते हैं खुद से कि क्या है इसके बारे में, हमें नॉलेज दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई होगा किसी को नहीं पता तो पूछ सकता है, मतलब थोड़ा कुछ किसी को होता है ना ऐसे थोड़ा बहुत पता है, पूरा नॉलेज नहीं हेलो। है। हाँ जी नीना शाह जी से बोलिए। बात कर रहे हैं। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं नीना शाह। मैंने किया हुआ है कैंडल मैजिक, वो तो पता है मुझे, बहुत इफेक्ट करता है। बहुत हाँ, इफेक्ट करता है। मगर जिसके पास मैंने सीखा उतना उसने डिटेल में नहीं बताया।
ओके मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया लास्ट टाइम में, अपना इतना अच्छे से बताया है, तो मुझे लग रहा है मैं कल आपका ये ज्वाइन करूंगी। जरूर जरूर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मुझे वो आपने बोला था ना, वो येलो कैंडल में जो बच्चे के लिए क्या रिचुअल बोला था, वो लिखना भूल गई मैं, तो आप वो बताएगी। पढ़ाई के लिए आपने बोला था, क्या बोला था? हाँ, हाँ, क्या पढ़ाई के लिए मैंने बच्चे के बोला था सक्सेस के लिए। तो हाँ, आप वही। एक बार, हाँ, मैंने वहां पे एक सिंबल ड्रॉ करने के लिए बोला था सक्सेस का। वो हाँ, था रून, हाँ, रून सिंबल था। का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको येलो कलर की कैंडल पे कार्व करना है विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। ओके, तो मैम और उसको भी, हाँ मैम जी, और लोगों को जुड़ जाने देते हैं, ये इसको हाँ भी जी, प्रॉपर रिचुअल आप बता दीजिएगा, बाकी हाँ। लोग भी इसको सीख वैसे तो लेंगे। इसका ये है यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स है, वो आप मगर आपने एक बार कौन से नाम से है यूट्यूब में? मैंने बहुत ट्राई किया, मगर कौन से मनीष नाम? के मौर्य के सर जी के नाम से ही है, मनीष के मौर्य, एक मैम उनका मनीष यूट्यूब के चैनल मौर्य है। यूट्यूब चैनल है हम लोग का, स्टार साइन का, ठीक है, उस पे ही आपको मिल जाएगा वो। उसमें आप ना, अगर किसी हम्म, आप अगर किसी ग्रुप में हैं तो वहां पे भी वीडियोस जो हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है ना? ओके, ओके, ओके। यस यस। और यस, ये सब आप डिटेल में एकदम, यानी कलर का क्या इफेक्ट, ये वो। पूरा पूरा ईच एंड एवरीथिंग, मीन्स आपको लाइफ में और भी कभी, मतलब ऐसे मैं क्लास सिखा दूंगी। ऐसा नहीं है कि क्लास होने के बाद आपका और मेरा अटैचमेंट एक बन जाता है, हमारा एक ग्रुप फॉर्म रहता है, और वो हमेशा के लिए रहता है, जहाँ पे आप जब भी कोई डाउट आता है आपको इन फ्यूचर, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर करूंगी। और जो भी क्लास है उसके अंदर तो होता ही होता है, हमारे सारे रिचुअल्स आ ही जाएंगे, मोस्ट ऑफ द आपके जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। और इसके अलावा भी, जैसे मेरे क्लास हो गई है 4-5 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद में भी एक लेडी को प्रॉब्लम आया था, उसने मुझे पूछा था कि इसके बारे में, तो मैंने उनको बता दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में भी मैं वहां पे एक्टिव रहती हूँ और आपके हर डाउट क्लियर करती हूँ। और ये पीडीएफ वगैरह सब हिंदी में रहेगा मिस? पीडीएफ इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं सब जो है क्लास में पूरा लिखवाऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग, और इतना डिटेल में होगा कि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी, कि आपको ही खुद समझ में आएगा कि मुझे ये चैलेंज है और मुझे इसके लिए कौन सी कैंडल यूज करनी है, ये डे है, मुझे ये डे में कौन सा रिचुअल करना है। इतना पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ के साथ में मैं यहाँ एंजल्स के बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ, रून सिंबल के बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जानकारी, स्विच वर्ड्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पे सारा मिक्स एंड मिक्सचर है, ताकि हमारा जो रिचुअल है वो पावरफुल बने और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग मिले। थैंक यू मैम। तो मैम वेलकम। चलिए मैम, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना वेबिनार, है ना? Yes. अब आई थिंक इट्स 5:38 नाउ, लेट्स स्टार्ट। Yes. Okay. So, hello everyone. My name is Pallavi Nichat. I am a candle spell caster and trainer and consultant also. So, आज यहाँ पे आपने आपका जो कीमती समय है देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और आज आप यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ यूनिक और कुछ नया सीख के जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ओके, एक मिनट में एडमिट कोई आ रहा है ना? ओके। सो आज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत ही कम लोगों को पता है इसके बारे में, और डे बाय डे लोगों को जो है, जिनको पता है वो पता है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। इसके लिए दैट्स व्हाई ये बहुत डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका जो एक रेशियो है, लोगों के मतलब जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कि इसकी जो रिचुअल करते हैं, इसकी जो पावरफुल रिचुअल्स होते हैं, इसके रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं बहुत अमेजिंग लोगों को मिल रहे हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है ना। बिकॉज एक ये जो है रिचुअल मैं आज आपको एक बताने जा रही हूँ, वो भी बहुत बताऊंगी कि उसमें आपको क्या करना है। एक वेल्थ का मैं जहाँ पे रिचुअल बताऊंगी। ओके, सो आज यहाँ से जो लोग जिनको पता है उनको तो नॉलेज है ही, लेकिन उसके नॉलेज में एड ऑन हो जाएगा, और जिनको नहीं भी पता तो उनको और डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। सो कैंडल मैजिक के बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे। सो सबसे पहले मैजिक,
मैजिक क्या है? मैजिक के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कोई मैजिशियन है, मैजिक करता है, तो लोग उस पे कम ध्यान होता है और वो क्या हाथ से छिपा रहा है उस पे ज्यादा ध्यान होता है, राइट? मतलब मैजिक पे कम ध्यान है, लेकिन वो हाथ से कैसे हाथ चालाकी कर रहा है, उसको कैसे छिपा रहा है, उस पे ज्यादा ध्यान होता है। बट मैजिक पे आप विश्वास करते हैं तो आपको वो मैजिक देखने भी में आनंद आएगा, आपका दिन खुश हो जाएगा, आपका जो आगे का जो भी ये है उसको मजा आएगा कि आपने वो सारा मैजिक देखा है। तो यहाँ पे क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप मैजिक के ऊपर विश्वास करते हैं तो ही मैजिक वर्क करेगा। सो कैंडल मैजिक ये ऐसे रिचुअल्स है जिसे आप पूरे विश्वास और लगन के साथ करते हैं तो इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो भी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, तो मैं जो है मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये देती हूँ। वेटिंग रूम में एक मिनट मैं एडमिट कर देती हूँ। कंटिन्यू करिए मैम, कर दिया। यस, हाँ। तो जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं मेरे क्लाइंट्स जो है उनको ये एज अ रेमेडी देती हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम कैंडल यूज करते हैं, खुद मैजिक क्रिएट करते हैं, बिकॉज हर कोई मैजिक क्या है? मैजिक एक हमारी कॉन्शियस इंटेंशन है कि मुझे लाइफ में यही चाहिए, मुझे यही 3 BHK घर चाहिए या मुझे मर्सिडीज कार चाहिए। मीन्स हमारी जो डिजायर है वो कभी खत्म ही नहीं होती है। हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, डेली हम रूटीन में पाना कुछ न्यू ही चाहते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जो मिला है वही हम लेके नहीं चलना चाहते हैं, हमें न्यू कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। ना कि जिंदगी में वो बोलते हैं ना गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो हम हिप्पीज नहीं है, हम न्यू जनरेशन के लोग हैं और हम मैजिक क्रिएट करना जानते हैं, खुद कुछ पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें वो मैजिक क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल। बिकॉज यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे धर्म में कैंडल हम यूज नहीं करते हैं। कैंडल यहाँ पे मैं किसी धर्म या जाति के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, ना ही किसी को गलत बोलूंगी मैं यहाँ पे, बिकॉज एक चीज है स्पेशली हमारी जो कैंडल है वो कैंडल बनती है बी वैक्स से। बी वैक्स मीन्स बी ये जो होता है, बी जो होते हैं मधुमक्खी, उनके जो घर होते हैं, हाइव बोलते हैं उसको, तो उसकी जो ये होती है हाइव से उनके वो कैंडल बनती है। जैसे हम हमारे जो भी हम रिचुअल करते हैं उसमें हनी यूज करते हैं, मतलब हनी का कितना महत्व है हमारी पूजाओं में, तो वैसे ही कैंडल हम यूज करेंगे तो क्या वो गलत होगा? नहीं ना, है ना? तो यहाँ पे हम कैंडल यूज करते हैं बिकॉज कैंडल रिप्रेजेंट 5 एलिमेंट, जो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, इनको रिप्रेजेंट करती है कैंडल। ये जो 5 तत्व होते हैं। ओके, तो एक बार मैं बता दूं कैसे ये कैंडल जैसे खड़ी है, इसका जो ये बेस है ये है पृथ्वी तत्व। जैसे ये कैंडल जलती है तो वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, कैंडल जलने के बाद वो जो मेल्ट होती है तो वो जल तत्व में कन्वर्ट होती है। कैंडल जलती है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है वो है वायु तत्व, और कैंडल को हम जब इंटेंशन देते हैं, किसी प्लेस में जलाते हैं, रखते हैं, तो वो हो गया आकाश तत्व। मीन्स हमारी जो कैंडल है वो पंच तत्वों का जादुई परिवर्तन दर्शाती है। सो यहाँ पे बिकॉज फायर, आपको पता है कि फायर में कितनी ताकत होती है, एक चिंगारी ही काफी होती है फायर को स्प्रेड होने के लिए, है ना? कितना इतनी पावरफुल होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे हाथ में कुछ मिर्च है और मैं एक रूम में रख दूं, तो क्या वो मिर्च किसी को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन मैं उसी में से एक मिर्च अगर फायर के ऊपर रख दूं तो क्या होगा, है ना? वो क्या होगा कि उसकी जो स्प्रेड है वो हर तरफ, उसका जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है हर घर में फैल जाएगी, उसका इफेक्ट हर किसी के इस पे दिखेगा। तो मीन्स कहने का मतलब यही है कि फायर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। फायर एक ऐसी शक्ति है, वो हर चीज को मल्टीप्लाई करती है। और हमारे पूर्वज ये बात बहुत पहले से अच्छे से जानते थे कि
फायर की रिचुअल में, फायर की प्रेजेंस में हम कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी मंत्र चांटिंग करते हैं, तो वो चीज 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हवन करते थे, यज्ञ करते थे। कोई भी आपको पता होगा, जैसे हमारे पुराणों में यज्ञ हुआ था, या फिर किसी को युद्ध में जाते हैं तो उनकी जीत के लिए भी यज्ञ होता था, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, बारिश नहीं आ रही तब भी यज्ञ होता था, युद्ध में सेना की जीत के लिए यज्ञ होता था। मतलब हर चीज के लिए, बहुत सारी चीज के लिए, विश मैनिफेस्ट करने के लिए वो लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे। बट यही चीज आजकल लुप्त हो रही है। बहुत लोगों को ये चीज पता है, लेकिन ये इनकी हमारी जो रूटीन है इससे ये चीज जा रही है। बट वही हम चीज यहाँ पे कैंडल मैजिक में सीखने वाले हैं, बिकॉज कैंडल मैजिक और हवन इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो जैसे बिकॉज जो फायर है, क्योंकि हवन में जैसे हम फायर को एक देवता मानते हैं, फायर को एक शक्ति है जिसे हम पूजा करते हैं, वही चीज हम यहाँ पे कैंडल मैजिक में करते हैं। बिकॉज कैंडल इतनी पोटेंशियल होती है फायर में इतनी पोटेंशियल है। सर कोई एडमिट कर दीजिए आप। हाँ, सो फायर में इतनी पोटेंशियल है कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस है, उसको परमात्मा तक भेज सके। बिकॉज कैंडल फ्लेम की वजह से हम क्या होते हैं कि जैसे परमात्मा के साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाता है, एक हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब भी हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, हम एक पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव हमारे आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। बिकॉज आपको पता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं ये चीजें। तो यहाँ पे जैसे हम हवन में कुछ हर्ब्स यूज करते हैं, तो कैंडल मैजिक में उसी प्रकार बहुत सारे क्रिस्टल्स, बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स, हर्ब्स, बहुत सारे फ्लावर्स हम यहाँ यूज करते हैं। बिकॉज हम नेचर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। एंड हम यहाँ पे कलर थेरेपी भी यहाँ यूज करते हैं। सो कोई भी हमारी डिजायर है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कैंडल रिचुअल हम कर सकते हैं। जो भी हमारी डिजायर है, कोई भी चैलेंजेस है, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई भी चीज हो लाइफ की जिसे कुछ करना है, हमें सॉल्व करना है, तो हम कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। और रिपीटेडली हम ये करते हैं, जैसे कोई मंत्रा चांटिंग करते हैं या हम जो ये कैंडल रिचुअल करते हैं, तो हमारी जो रिचुअल की जो करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसकी पावर से वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ओके, बिकॉज हम जो भी चीज पाना चाहते हैं, जो भी हम करते हैं पॉजिटिव वे से, तो रिपीटेडली जब होती है ये चीजें, तो उसकी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ जाती है। सो मनी अट्रैक्शन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अगर किसी घर में वास्तु दोष है इसके लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, मीन्स लाइफ में जो भी कुछ चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए हम कैंडल रिचुअल कर सकते हैं। और जैसे मैं एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम यहाँ पे रहते हैं और हम, आपका बच्चा, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बच्चा वहां पे है, तो मैं यहाँ से भी उसको हीलिंग दे सकती हूँ, उसको डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। तो कैंडल मैजिक का ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि हम कैंडल मैजिक से डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम खुद के लिए तो कर सकते हैं, हमारे नेबर्स के लिए, जो भी हम चाहते हैं, जो हमारे कलीग्स है उनके लिए, या फिर हमारी फैमिली मेंबर के लिए, और इवन हमारे क्लाइंट के लिए भी हम ये रिचुअल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है और बहुत इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे जैसे मैं कैंडल्स बता दूं कि हम बहुत सारे कैंडल कलर यूज करते हैं। ये हर एक कैंडल का कलर का अलग मीनिंग होता है, इसका एक क्लींजिंग प्रोसेस होता है। हर रिचुअल में हम जैसे पिटेशन पेपर बनता है वो क्या है, ये सबका डिटेल नॉलेज मैं यहाँ पे दूंगी आपको। जैसे मैं एक बात बता दूं कि ये कोई भी अंधश्रद्धा
श्रद्धा नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। हम यहाँ पे प्योर कलर थेरेपी के पे काम करेंगे और साथ के साथ में यहाँ पे हम अफर्मेशन, जैसे हम अफर्मेशंस देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे यूज होगा। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है कि आपको ये अलग डायरेक्शन में कोई सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मिथ हैं। मैंने जैसे लास्ट क्लास ली थी तो उसमें जब जैसे वेबिनार हुआ था, लोग पूछ रहे थे कि ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक नहीं है। ये बहुत सिंपल रिचुअल्स होते हैं और बहुत पावरफुली वर्क करते हैं। तो अगर आप कुछ मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर एक घर में ऐसा एक पर्सन होना चाहिए कि जिसको इसकी नॉलेज हो। ओके, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चन। यस, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कैंडल मैजिक होता है ना, उससे आपने बोला कि ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ओके, बट ये ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए हेल्प होगा क्या? Yes, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए रिचुअल करते हैं, यहाँ पे भी वैसे होगा, इसमें देते हैं। और जैसे मैम मेरा और एक ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस रहते हैं, कोई कहता है कि मेडिटेशन करो, यू नो वी हैव लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस ड्यू टू मतलब ब्लैक मैजिक इफेक्ट या इवल स्पिरिट इफेक्ट या ऐसा कुछ भी हुडू का इफेक्ट हमारे अंदर ये एनर्जीज बस जाती है। सो ऐसे लिए पर्टिकुलर चीज के लिए कोई पर्टिकुलर कैंडल रिचुअल है जो हम हाँ जी, बैनिशिंग रिचुअल होता है। उसमें आपके तरफ मतलब आपके ऊपर जो भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे ब्लैक मैजिक है या कुछ भी आपको ऐसे लगता है, तो वो रिमूव करने के लिए हम वो बताते हैं, बैनिशिंग रिचुअल। ओके मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। यस, वेलकम। थैंक यू मैम। जी दीप्ति जी, राधे राधे। दीप्ति जी राधे राधे जी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया मैडम, आप बताएं आप कैसे? ओके, पूछिए, आपको क्या पूछना? मेरे बारे में बता देती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैंने विका मैजिक सीखा हुआ है और जीरो सिंबल भी मैंने सीखे हुए हैं, और अभी फिलहाल मेरा सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 एंजल हीलिंग का कोर्स चालू ही है ऑलरेडी। तो मुझे इतना जानना था कि विका मैजिक में ऐसा है कि हम लोग क्लाइंट जो रहते हैं ना, उसका रिचुअल हम लोग अपने घर पे नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा रूम होना चाहिए जहाँ पे कोई सोता ना हो, क्योंकि वो ऐसा मैम बोलते हैं कि उनकी एनर्जी जो रहती है नेगेटिविटी वो सब प्रिकॉशंस मैडम दीप्ति मैम वो सारा क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या है वो सब क्लास में। अभी आपको कैंडल मैजिक के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ कंटेंट के लिए या कुछ ऐसा पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, बाकी ये सब चीजें बताई जाएंगी आपको। ओके चलो, रिचुअल में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं, आप जो समझा रहे हो काफी अच्छा समझा रहे हो मैम, थैंक यू सो मच फॉर आपने आज ये लिया। मुझे थोड़ा बहुत कैंडल मैजिक के बारे में जानना था, इसलिए मैंने वेबिनार आपका ज्वाइन किया। आपको अभी कुछ मैडम ब्लेसिंग्स भी देंगी सभी को जो भी आज ज्वाइन हुए हैं, तो आपको एक दो जैसे कोई भी रिचुअल्स देंगे तो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा हमारा कोर्स कंटेंट भी मैम थोड़ी देर में शेयर करेंगी ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये जो आज वेबिनार हुआ है वो किस चीज के नॉलेज के लिए हुआ है या क्या चीज हम अवेयर करवाना चाहते हैं लोगों से। क्योंकि जहां तक आपको पता हुआ कि दुख जो है वो हर घर में है, चाहे वो कभी वेल्थ को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के ऊपर नजर दोष है, किसी के ऊपर बंधन दोष है, किसी के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसा कि अभी भी क्वेश्चन रेज हुआ था। तो हर समस्या जब पैदा होती है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं होता है। वो आपको ये एक कैंडल मैजिक एक टूल है, नाम से कैंडल मैजिक है, लेकिन ये अग्नि का आह्वान कर डिवाइन से कनेक्ट होने का एक टूल है जो कि आपको एक सही प्रॉपर तरीके से किसी गुरु द्वारा सीखना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी चीज है कि इसको समझिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कितने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी सरिता जी। मैम राधे राधे, मेरे को सिर्फ एक बार वो समझा दो, आपने पंचतत्व समझाए हैं ना कैंडल के? हाँ जी। वो थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी इसलिए नहीं समझ आए। ओके
सो ये कैंडल है हमारी। सो इसका जो बेस है या फिर ये खड़ी है तो ये पृथ्वी तत्व कहलाती है। ओके और जैसे ये कैंडल हम जलाते हैं तो जलने के बाद ये अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है और कैंडल जलने के बाद वो जब मेल्ट होती है तो वो जल तत्व है। और जब कैंडल जलती है उससे जो फ्रेग्रेंस आती है तो वो वायु तत्व है। और जब हम इसे इंटेंशन देते हैं, किसी प्लेस में हम इसे जलाते हैं, रखते हैं, तो वो आकाश तत्व है। ओके तो मैम, ये थैंक यू। 5 एलिमेंट का जादुई परिवर्तन है। ओके थैंक यू। बहुत पावरफुल होती है ये रिचुअल्स। आप Thank सभी you. को बोलना चाहूंगी कि ये जरूर कीजिए कोर्स। मोस्ट वेलकम, सबको बहुत वेलकम है इस कोर्स के लिए, बिकॉज आप ये कोर्स करने के बाद आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं रहेगा कि आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा, है ना। हर चीज इसमें कवर होगी, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है परमजीत देव जी का, प्लीज मैम। हेलो मैम। हेलो राधे जी। राधे मैम। राधे हाँ राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मैम ये कैंडल्स कुछ स्पेशल कैंडल्स है? ये जो रिचुअल की कैंडल्स होती है मैम, ये स्पेशल बहुत सारे इसमें टाइप होते हैं, बहुत सारे हाँ जी। इसेंशियल ऑयल्स हम यहाँ पे इसमें ऐड होते हैं। उसकी अलग अलग कैंडल्स होती है, जैसे ग्लास कैंडल्स होती है, उसमें ऑलरेडी हर्ब्स, क्रिस्टल्स और इसेंशियल ऑयल्स डले हुए होते हैं। कोई कोई कैंडल सिंपल होती है। सो ये बीज वैक्स से बनी होती है, मतलब ये मैम ये कोई कहाँ से मिलेगी हमें, कहाँ से मिलेगी? आपको मैं कहीं से हूं भी ना, मिलेगी। अगर मैडम मैं ओरिजिनल हूं। चाहिए तो सर से ओके लीजिए। सर, ओके सर। बिकॉज जो मार्केट में मैडम जो मिलती है, कैंडल्स होती है ना वो आम होती हैं, लेकिन उसको खास कैसा बनाया जाएगा वही हमारा पर्पस है कि इस क्लास के अंदर हम बताएंगे कि एक आम ओके कैंडल जो होती है उसको खास ओके कैसे बनाया जाता है, किस तरह उसकी अच्छा ड्रेसिंग्स होती है, किस तरह उसको एनर्जाइज किया जाता है, किस तरह उसको क्लींजिंग की जाती है। बहुत तो सारी नॉर्मल चीजें आप कैंडल इसके यूज अंदर। कर सकते हैं सर? नॉर्मल कैंडल में कौन कौन से शेप्स आपको चाहिए? नॉर्मल कैंडल ओके में ओके। ग्रीन कैंडल होती है, येलो कैंडल हाँ जी होती हाँ है जी। जो कि मिल जाती है, लेकिन बहुत बार ब्लैक कैंडल नहीं मिलती है या बहुत सारी कैंडल्स नहीं मिलती है। अगर आपको अवेलेबिलिटी है तो यू हाँ आर ऑल जी मोस्ट वेलकम, पर अगर आपको नहीं है तो आप मेरे से भी मंगा सकते हो। कहने का मतलब कहीं पर भी ओके आप अटकोगे नहीं, जब हम ओके आपको बता रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी हम दे देंगे। या मैम एक ठीक और है क्वेश्चन, हम सपोज किसी के लिए कर रहे तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मैडम, पहली बात तो जिसके लिए कर रहे हो वो आपसे आग्रह करेगा ना पहले कि भाई मेरे हाँ नहीं जीवन वही में ये पूछ रहा था। परेशानी है, आपको आता है तो आप करिए। हाँ नो आई वांटेड टू नो दैट परमिशन या लेनी है। तो बिना बिना ओके परमिशन के तो किसके लिए क्यों करेंगे? यस, हाँ जी बिकॉज हाँ उसकी जी डिटेल्स आपको लगेगी, सब लगेगा। यस ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैडम एक कोई भी ब्लेसिंग अभी चैट बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या लोगों को चाहिए, देखें। या आप क्या देने वाली मैडम, आप ही बता दीजिए। कुछ आपको चैट बॉक्स में कुछ दिख रहा हो किसी का, किसके लिए चाहिए लोगों को? वेल्थ के लिए चाहिए सबको। पूनम जी पूनम जी, आपको किसके लिए चाहिए बताइए? परेशानियां तो हजारों प्रकार की है जी। अनम्यूट करिए पूनम जी। पूनम खुराना जी, चलो ठीक है, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे शायद। ओके मैडम, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, कोई इशू नहीं। जो भी आप, जो सबके लिए काम आए, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई एक परेशानी। यस सबके वेल्थ लिए के लिए दे देते हैं क्योंकि बिकॉज सबको वेल्थ चाहिए ही चाहिए, है ना। लाइफ में हर किसी को वेल्थ चाहिए। ओके तो ये हम रिचुअल करेंगे थर्सडे के दिन। आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आप ये रिचुअल कर सकें। एक पेन पेपर लेके अच्छे से लिख लीजिए। स्टडी का जी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है लास्ट वेबिनार में, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे रिचुअल मैंने शेयर किए हैं, आप यूट्यूब चैनल देखिए तो आपको बहुत सारे रिचुअल वहां पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल मनीष के मौर्य के नाम से है, प्लीज आप वहां जाइए। मैम के 2-3 वेबिनार पहले भी वहां पर हैं, उसमें अलग अलग रिचुअल्स दिए गए हैं, आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा। टेस्टिमोनियल भी है हमारी पिछली क्लास का एक, वो भी आप जरूर देखिएगा। और बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली है और बहुत ही मतलब नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज पे है, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जी मैडम, अब आप एक रिचुअल दे दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। यस सो ये रिचुअल हम करेंगे थर्सडे के दिन से स्टार्ट करेंगे या फिर न्यू मून से, बिकॉज न्यू मून इज वेरी ऑस्पिशियस डे कि यहाँ पे हमें जो भी ग्रो करना होता है तो हम न्यू मून से करते हैं। सो हम
न्यू मून से ये स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये रिचुअल 3 डेज, 7 डेज, 9 डेज और 11 डेज आप ये कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। इसके लिए आपको लगेगी एक ग्रीन कलर की कैंडल, 7 कॉइन्स जो हमारे पास रहते हैं गोल्डन कलर के, जो 5 के कॉइन्स आते हैं या 10 के कॉइन आते हैं वो गोल्डन कलर के रहते हैं, वो हमें 7 कॉइन्स चाहिए यहाँ पे। 7 एक ग्रीन पाउच, पोटली बोल देंगे उसको, एक स्टील का स्पून, एक टूथपिक और 1 ग्लास ऑफ बाउल और प्लेट। हम एक प्लेट में अक्षत ले लेंगे। अक्षत मीन्स जो साबुत चावल होते हैं, पूजा के जो चावल होते हैं उसे अक्षत बोलते हैं, वो टुकड़ा नहीं होते, ठीक है, साबुत वाले। सो ऐसे हम एक ले लेंगे प्लेट में, कांच की प्लेट में या स्टील की प्लेट में आप ले सकते हैं, कोई भी प्लेट चलेगी। उसमें हमें ये लेना है। जस्ट कैंडल हम पहले क्लींस करते हैं, बिकॉज कैंडल ये बहुत हाथों से होके आती है, जैसे ये जो बनाता है मतलब शॉपकीपर के पास से फिर हमारे यहाँ पे आती है। सो यहाँ पे बहुत सारी निगेटिविटी इसमें रहती है, तो इसको क्लींस करने की एक प्रोसेस होती है, इसके कई सारे प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोसेस आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कैसे क्लींस करना है। सो अगरबत्ती के धुएं से हम यहाँ पे क्लींस करेंगे। मेरे यहाँ पे जैसे मैंने अगरबत्ती ले ली है, जस्ट हम इसे क्लींस कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कि सारी इसकी जो निगेटिविटी है वो सारी रिमूव हो रही है। उसके साथ साथ जो हमारे कॉइन्स है उसको भी हम क्लींस कर लेंगे। जो भी सामान हम लेते हैं उसको अगरबत्ती के धुएं से क्लींस करना है। उसके बाद में एक कार्विंग प्रोसेस होता है। जैसे ये कैंडल है, ग्रीन कलर की ही कैंडल हम वेल्थ के लिए यूज करते हैं। उस पे टूथपिक की हेल्प से एक सिंबल ड्रॉ करेंगे। आपको सिंबल ड्रॉ करना है, लिखना है ऐसे। मैं दिखा देती हूँ। जैसे डॉलर का सिंबल बनेगा, वेल्थ उस पे होगा साइड में लिखे हुए, और फिर से एक डॉलर का सिंबल। सो आपको ये लिखना है, कार्व करना है कैंडल के ऊपर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक हमें ये कार्व करना है। ओके, उसके साथ साथ आप इस कैंडल पे आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ भी लिखेंगे। देन ये जो हमारी राइस की प्लेट है उसमें सबसे मिडल में हम एक कॉइन रखेंगे, उसके ऊपर हमारी ग्रीन कलर की कैंडल रखेंगे। आपको दिख रहा है ये, ऐसे मैंने कैंडल रख दी है इसके ऊपर। बाकी के जो कॉइन्स है सारे हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे विथ इंटेंशन। ओके, जो 6 कॉइन्स है हमें यहाँ पे स्प्रेड करके रखना है। ऐसे मैंने सारे कॉइन्स यहाँ पे रख दिए हैं कैंडल के अराउंड। ओके, जस्ट हम यहाँ पे एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे मैं हाथ में यहाँ पे एनर्जी जनरेट करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। जैसे मैं हाथ पे यहाँ पे जो फिंगर टिप्स होते हैं उसको प्रेस करूंगी, और जो ये पाम है उसको भी मैं प्रेस करूंगी। ओके, सो हमें ऐसे प्रेस करना होता है, एनर्जी हमें हैंड में जनरेट करना होता है। उसके बाद में हम कैंडल लीट करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, और जो हमारे हैंड होते हैं ऐसे हम वहां पे रखेंगे कैंडल के साइड में। और आपको बोलना है आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम अ रिच पर्सन, मनी कम, मनी ग्रो, मनी मल्टीप्लाई, मनी फ्लो। आप ऐसे जो भी आपको मतलब ये है कि जैसे आई एम रिच, ये भी बोल सकते हैं आई एम रिच, आई एम रिच। मतलब आपको विजुअलाइज करना है कि आप रिच हो। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं ऑलरेडी रिच हूँ। जो आप बोलोगे वही यूनिवर्स तक जाएगा और वही चीज आपको वहां पे जाके रिटर्न में आपको मिलेगी। तो आपको ऐसे बोलना है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक जो स्पेल बोलते हैं उसको, तो वो अच्छे से आपको लिखना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप बोलोगे तब। आई एम रिच, आई एम अ रिच पर्सन, मनी कम,
money grow, money multiply, money flow to me, and all that is mine. ऐसे आपको बोलना होता है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो ठीक है, आप अगर विजुअलाइज भी करते हैं कि आपकी तरफ मनी आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो मनी को, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। वो एंजल्स को हम यहाँ पे कॉल करेंगे कि एंजल्स यहाँ पे आए और हमें वो सारा दे, है ना। तो हम यहाँ पे वैसे बोलेंगे, मनी कम्स टू मी, मनी एनर्जी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक मनी का नंबर मैं यहाँ पे दे देती हूँ, आप वो भी चांट कर सकते हैं वहां पे। तो ए मनी का नंबर है 199621147। ये एक मनी का नंबर है, मैं रिपीट कर देती हूँ, 199621147। ये मनी मैग्नेट नंबर है। आपको ये भी रिचुअल के टाइम आप चांट कर सकते हैं एंड जस्ट विजुअलाइज करना है कि आपका मनी डे बाय डे ग्रो हो रहा है। ओके, और आपको ये सिर्फ आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है, मतलब आप एक विजुअलाइज करेंगे 11 मिनट तक। उसके बाद हम एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ग्रेटिट्यूड बोलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको ग्रेटिट्यूड बोलना है। सिंपली हम थैंक यू भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो कैंडल है, जो फ्लेम जल रही है, उसको स्टील की स्पून से स्नफ आउट कर देंगे, बिकॉज हम इसको ब्लो नहीं करेंगे। अगर हम ब्लो करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने जो भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल स्पून की हेल्प से, जैसे मेरे पास ये कैंडल है, सपोज ये जल रही है, अभी मैंने तो जलाई नहीं है, लेकिन जल रही है, मैं इसको सिर्फ स्पून की हेल्प से ऐसे बंद कर दूंगी। ओके, ये मेरा यहाँ पे रिचुअल खत्म हो जाएगा। ये रिचुअल में 11 डेज, 7 डेज, 9 डेज, 3 डेज भी कर सकते हैं आप ये कंटिन्यूअसली। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो कॉइन्स है उसमें से ये कॉइन्स लेना है, निकालना है आफ्टर लास्ट डे, ठीक है। 11 डे होने के बाद में ये सारे कॉइन्स आप लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे, और जो मैंने पोटली बोली है ग्रीन कलर की, उसमें आप ये सारे अक्षत मतलब थोड़े अक्षत और वो सारे कॉइन्स आप डालोगे, और अपने कैश बॉक्स में या फिर अपने लॉकर में, या फिर अगर आपके हस्बैंड को आप देना चाहते हैं तो आप एक पाउच में, एक ग्रीन कलर के पाउच में एक कॉइन डालेंगे, थोड़े से अक्षत डाल के उनको दे देंगे। मतलब आप जितने भी पर्सन हैं आपके घर में उनको भी ये दे सकते हैं, तो वो भी मनी अट्रैक्ट करते रहेंगे। वो जो कॉइन होगा इट विल अट्रैक्ट मनी। ओके, सो ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप ऐसे करके ये रिचुअल करते हैं तो डे बाय डे आपको खुद फर्क महसूस होगा आपकी इनकम में। जी, तो कहने का मतलब यही है कि अग्नि का आह्वान भी करना है, कुछ इसमें रून सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट, कभी कभी चैंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से उसको और मोर पावरफुल बनाना है, पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। अगर इस रिचुअल के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। सेम कैंडल टू बी यूज्ड मैम? सेम कैंडल डेली हम यूज कर सकते हैं। यस जी जी जी। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं मैडम। स्वीटी जी का ले लेते हैं। जी स्वीटी जी, स्वीटी दत्ता जी प्लीज। राधे राधे जी, अनम्यूट कीजिए जी। मैम, जो आपने रिचुअल बोला है ना, उसमें तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यस, वो कैंडल के ऊपर भी। फिर वो कॉइन हम अपने घर के लोगों को दे सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा तो आप फिर खुद के लिए यूज करें। और जब आपको सबको देना है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सबको देना है, तब आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ वही सिंबल लिखेंगे। सिंबल है वही सफिशिएंट है उसके लिए। मैंने एक एड ऑन भी कर दिया कि आप अगर खुद के लिए करना चाहते हैं तो उसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शनल है, ठीक है। अगर खुद के लिए हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर सबके लिए हो तो फिर सिर्फ वो सिंबल देने से ही होगा ना, टूथपिक से वो लिखने से होगा। मैं वो टूथपिक से थोड़ा कैंडल में लिख दूंगी ना अच्छी तरह से। यस, थैंक यू मैम। अगर ज्यादा लोगों के लिए कैंडल पर पूरा होता है, कार्विंग करना है, कार्विंग का तरीका होता है, वो कार्विंग का तरीका हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है।
उस हिसाब से आप रिचुअल करेंगे। रिचुअल्स जो होते हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि अपन को मन से करने हैं, कि कुछ भी कर दिया तो कुछ भी। इस पे सालों की मेहनत होती है, सदियों की मेहनत होती है। आपके घर में, मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा था कि बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जब नजर लग जाती है तो आपके घर वाले कहते हैं कि लाल मिर्ची जो सूखी होती है उसको सर से 7 बार वार कर तवे पे रख दो तो नजर उतर जाती है। तो ये क्यों है? क्या ये अंधविश्वास है? इसके पीछे कोई साइंस काम कर रही है। पूर्वज राजस्थान हो चाहे कहीं के भी हो, महाराष्ट्र के हो, साउथ के हो, वो पगड़ी बांधते थे बहुत सदियों पहले। क्यों बांधते थे? आपकी सर की सेफ्टी के लिए। तो ये सब जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज ही करनी है, लेकिन रिचुअल्स हम सालों से फॉलो करते आए हैं, चाहे वो परंपरा के रूप में हो, धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में हो, चाहे वो ग्रंथों से लिए गए हो, किसी पुरानी बुक से लिए गए हो, या हमारे दैनिक कोई परंपरा है कि भाई ये करने से ये होता है। ये सब जो रिचुअल्स हैं ये बहुत ही पावरफुल वर्क करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। और जो ऑकल्ट साइंस है ये पराविज्ञान है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए बिलीव करना मुश्किल होता है। जब ये आप इसको खुद टेस्ट करेंगे, खुद के ऊपर करेंगे, उसके बाद जो उसके टेस्टिमोनियल आएंगे कि आपने ऐसा क्या किया जो मेरी लाइफ में चेंज आ गया, तब आपको बिलीव होने लगेगा। उसके बाद आप उसको परमानेंट करेंगे, 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, 50 के ऊपर। जब 50 में से 45 लोग ठीक होने लगेंगे, आपको उस पर भरोसा होने लग जाएगा, तब आप जाके सबको बताओगे। तो यही काम पल्लवी जी कर रही है। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इसको टेस्ट किया, प्रूफ किया, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद अब ये एजुकेशन में सबको चाह रही है कि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। चाहे आप ये नॉलेज ले ना लें, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और जो आपका परिवार आपको परंपरा के रूप में दे रहा है, वो भी रिचुअल्स आपको कहीं ना कहीं काम आते हैं, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के जरूर फॉलो करें। जो भी आपके धर्म में जो रिचुअल्स दिए जाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट नीना शाह जी का ले लेते हैं। जी नीना शाह। मैडम मुझे वो सिंबल बरोबर दिखाई नहीं दिए। आपको सिर्फ जो डॉलर का सिंबल होता है ना, वो पहले ड्रॉ करना है, कार्व करना है। उसके बाद में आपको वेल्थ लिखना है, वेल्थ लिखना है, WEALTH वेल्थ। और उसके बाद में फिर से डॉलर का सिंबल देना है। और ये मनी जिधर स्टक हो गया है, अपना किसी ने पैसा खा लिया है या ये है, तो उसमें भी ये काम लगेगा? इसके लिए अलग रिचुअल होगा मैम। ओके, यस, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। मैडम एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए कि आप क्या देने वाले हैं क्लास के अंदर और कौन सी तारीख से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, राइट जी। 7 days की ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे। पल्लवी जी इसको लाइव ऑन जूम लेंगी। 1770 रुपए मात्र इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। 6 मार्च से, यानी कि कल से ये क्लासेस हो रही है, जिसका एक ही बैच है 5:30 से 7 बजे तक का, 1.5 घंटे का ये बैच रहेगा। मनीष जी के नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो सर को कॉल कर सकते हैं 9675176666, या आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566, 7665559566। 7 दिन में आप क्या क्या सीखेंगे? मैडम दूसरी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे प्लीज? यस जी। सात दिन में आप क्या क्या सीखने वाले हैं वो उस पे आप देख लीजिए कि आपको 7 दिन के अंदर क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इसके अंदर 1770 में। यस मैडम प्लीज आप बता दीजिए। यस, यहाँ पे है व्हाट इज कैंडल मैजिक। सो कैंडल मैजिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में आपको यहाँ पे बताई जाएगी। पूरा हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम कैंडल मैजिक के बारे में जानेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कैसे कैंडल क्या वर्क करती है, कैसे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका डिटेल नॉलेज मैं यहाँ पे आपको दूंगी। उसके साथ में टाइप्स ऑफ कैंडल क्या होते हैं, बहुत टाइप के कैंडल यहाँ पे हम यूज करते हैं रिचुअल के टाइम में। तो इसका हर एक कैंडल का मैं आपको दिखाऊंगी और उसको कब कौन सी कैंडल यूज करना है वो बताऊंगी। ठीक है, उसके साथ में
फिगर ऑफ कैंडल्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होते हैं, जैसे आउल की शेप की कैंडल होती है, या फिर पेंटेकल शेप होता है, रुपीस का शेप है, बहुत सारे एंजेलिक फिगर्स होते हैं, एंड कैट की शेप की ये होती है कैंडल होती है, हार्ट शेप की कैंडल होती है, लीप शेप की होती है। तो वो सारी कैंडल के फिगर के हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कौन सी रिचुअल में हम ये यूज कर सकते हैं, इसका डिटेल नॉलेज मैं वहां पे आपको दूंगी। उसके साथ में कैंडल कलर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर की आपको कैंडल दिखाई, वैसे 12 कलर्स होते हैं कैंडल के, तो हर एक कैंडल का डिफरेंट मीनिंग होता है, कलर का डिफरेंट मीनिंग होता है। कि जैसे पिंक कलर की कैंडल है तो हम रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं, कब हम रेड कलर की कैंडल यूज करेंगे, कब हम ब्लू कलर की कैंडल यूज करेंगे, और उसके मीनिंग क्या है वो भी मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगी। उसके बाद में हीलिंग विथ कैंडल्स, कैंडल से हीलिंग कैसे करते हैं, मतलब जैसे वास्तु दोष है, या फिर यहाँ पे मैं पितृदोष के बारे में भी आपको एक रिचुअल देने वाली हूँ, और बहुत सारे हीलिंग जैसे सेल्फ हीलिंग होता है, या फिर रेकी हीलिंग होता है, तो ये सारे जो हीलिंग रिचुअल्स होते हैं तो मैं यहाँ पे उसका आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। उसके बाद में जैसे कैंडल अनॉइंटिंग प्रोसेस होता है, कि कोई भी रिचुअल होता है, अगर कोई निगेटिव रिचुअल है तो उसके लिए अनॉइंटिंग प्रोसेस अलग होता है, मीन्स कैंडल को हम जो ऑयल अप्लाई करते हैं, इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, तो हर एक रिचुअल के लिए अलग प्रोसेस होता है, कभी टॉप टू बॉटम होता है, कभी बॉटम टू टॉप होता है, तो वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उसके बाद में प्रिकॉशंस कैसे लेना है व्हाइल वी आर डूइंग कैंडल रिचुअल, बिकॉज हम कैंडल रिचुअल करते हैं तब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेगी वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। उसके बाद में क्लींजिंग प्रोसेस होता है, जैसे कैंडल कई हाथों से होके गुजरती है तो एक उसमें निगेटिविटी होती है, उसको हटाने के लिए हम क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रोसेस आपको बता दी थी कैंडल क्लींजिंग की, तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो हर एक प्रोसेस में यहाँ पे आपको शेयर करूंगी। उसके बाद में चार्जिंग प्रोसेस होता है, कि हम जैसे कैंडल हमारी हाथ में लेके उसमें एनर्जी कैसे कॉल करेंगे, कैसे उस कैंडल को और पावरफुल बनाएंगे, उसके लिए एक चार्जिंग प्रोसेस होता है। वो चार्जिंग प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से आपको शेयर करूंगी। उसके बाद में कार्विंग प्रोसेस, हमें कैंडल के ऊपर कार्व करना है, जैसे मैंने अभी सिंबल ड्रॉ किया था, तो बहुत सारे जीबू सिंबल, कभी रून सिंबल, तो कभी कोई स्विच वर्ड, या फिर बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं कि जिससे आपको पता भी नहीं होगा, वो सारे मैं यहाँ पे आपको कार्व कैसे करना है, कब नीचे से ऊपर आपको कार्व करना है, कब हमें नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, किस रिचुअल में हमें वो कार्विंग करना है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें बैठ के रिचुअल करना है वो आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ फ्लेम के साइंस होते हैं, जैसे आपकी जो कैंडल है वो फ्लेम, उसकी जो फ्लेम है वो कैसे जल रही है उसके ऊपर भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लाइक कैंडल जैसे पॉपिंग करती है, कभी क्रैकिंग आवाज आती है हमें कैंडल से, तो उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। उसके बाद में हाउ टू मेक पिटिशन पेपर, जैसे हमारा जो रिचुअल है वो बहुत पावरफुल बनाने के लिए उसके कुछ हम पिटिशन पेपर बनाते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। पिटिशन पेपर हम जब बनाते हैं तो हमारा जो रिचुअल होता है वो बहुत ही पावरफुली वर्क करता है, तो ये जब गलत हो जाता है तो वो हमारा जो हम रिचुअल करते हैं वो उसका कुछ भी असर नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आप पिटिशन पेपर बनाते हैं तो आपका जो रिचुअल है वो 100% आपके लिए काम करेगा। तो ये पिटिशन पेपर कैसे बनाना है मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। उसके बाद में हाउ टू डिस्कार्ड लेफ्ट और वैक्स, जैसे कोई भी रिचुअल करते हैं उसके बाद में जो लेफ्ट और पार्ट रह जाता है, जैसे हम हर्ब्स यूज करते हैं, क्रिस्टल्स यूज करते हैं, या फिर जो वैक्स मेल्ट हो चुकी है उसको हम कैसे डिस्कार्ड करें, उसको कहाँ डिस्कार्ड करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उसके साथ में हाउ टू कास्ट द रिचुअल, जैसे हमें कास्ट करना होता है, कैसे हम वहां पे अरेंज करेंगे, सब कैसे सेटअप करेंगे, वो सारा कास्टिंग रिचुअल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और 25 रिचुअल मैं आपको खुद लिखवाऊंगी, खुद आपको पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। सो 25 तो मैं दूंगी मेरे हिसाब से, और उसके बाद में PDF अलग से आपको मिलेगी, उसमें और ज्यादा दूसरे रिचुअल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में गुड डेज, कौन से
अच्छे डेज में हम रिचुअल कर सकते हैं, बिकॉज हर रिचुअल हर डे के लिए नहीं होता है। जैसे वीनस रिलेशनशिप का रिचुअल हम करते हैं तो वो हम फ्राइडे के दिन करेंगे, तो ऐसे हर एक डेज के लिए रिचुअल अलग अलग डेज में हम करेंगे, तो इसके बारे में आप जानेंगे। देन मून फेजेस जो होती है, कौन से मून फेजेस में रिचुअल करना पावरफुल होगा वो भी आपको वहां पे बताया जाएगा। तो कुल मिला के ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग क्लासेस आने वाली है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो ये कोर्स ज्वाइन करें, बहुत ही आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी में हो, अगर आप टैरो रीडिंग जानते हो, तो एज अ रेमेडी आप ये अपने क्लाइंट को दे सकते हो। राइट। यस। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी पर्सनल यूट्यूब पे, जो आपके पास 6 महीने तक रहती है। इसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल भी एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि 25 रिचुअल्स के बाद 25 तो आपको मैडम प्रैक्टिकली बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है आपको लाइव क्लासेस के अंदर 7 दिन के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी जानकारी आपको और भी एड ऑन करके मिलती है, थोड़ी। प्योरली कैंडल मैजिक का ही वर्कशॉप है, लेकिन कुछ जीबू सिंबल्स की जानकारी, कुछ रून सिंबल्स की जानकारी, कुछ स्विच वर्ड्स की जानकारी, कुछ चैंटिंग की, कुछ मास्टर नंबर्स होते हैं उनकी जानकारी भी इसके अंदर मिलेगी। एंजल्स की कुछ जानकारी इसके अंदर जहां जिस जगह जरूरत है वो भी आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली है। प्लीज नोट डाउन माई नंबर, प्लीज कनेक्ट मी, और आपको सारी पेमेंट डिटेल आपके ग्रुप में शेयर भी कर दी जाएगी। माई नंबर इज 7665559566। जी, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज ले लेते हैं मैडम। यस जी, शरीन वासन जी प्लीज। श्रीनिवासन जी। Good evening, madam. Very good evening. Candles are available. Is the same candles which is available in the shops, or it should be picked from some other source? We can provide you, sir. No issue. No, this is not the same candle which is available in the shops. It's a special Dear, candle. my dear friend, you can order in Amazon. You can find easily. Otherwise, I will arrange for you, sir. Right. I will arrange for you, sir. No issue. Okay. We will Thank provide you. We will provide you. No issue. Well, thank you. Galaxy A21, please unmute yourself. हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए। मैम मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी का कर चुकी हूँ और मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है। ओके। इसका जो मतलब जब किसी को बताते हैं तो उसका ऊपर साइड इफेक्ट आता है मेरे पे। अच्छा। उसके मतलब लिए न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। उसके लिए कोई पहले प्रोसेस हो तो फिर उसके बाद ही सीखने में मजा आएगा। प्रोटेक्शन के लिए रहेगा मैडम। मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए बताऊंगी। जैसे आप कोई भी रिचुअल करते हैं तो मैं इसके लिए आपका खुद का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद प्रोटेक्ट हो तो आप दूसरों के लिए रिचुअल कर सकते हैं। तो हम पहले तो खुद का प्रोटेक्शन करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि हर रिचुअल के पहले एक ब्लैक कलर की कैंडल हम जलाते हैं और जस्ट हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे सारे जो निगेटिविटी है, आई एम रिलीजिंग ऑल माय नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव और जो भी मतलब आपको जो निकालना है उसमें हम विजुअलाइज करते हैं। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं क्लास में बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी जो रिचुअल करते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे ना आए, इसलिए। वैसे भी मैडम कोर्स जो है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है, आपके लिए समस्या पैदा करना नहीं है। सर मेरी प्रॉब्लम ही यही है, पहले भी मेरे को बहुत जल्दी नेगेटिविटी जो है वो मतलब अटैक कर लेती थी और आगे मैंने ये काम कर लिया तो और भी खतरनाक काम कर लिया। अब जब से भी कर रही हूँ, मेरे को आज 10-15 दिन हो गए मैं बेड पे ही हूँ, मैं इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही थी। तो आप खुद के प्रोटेक्शन के लिए क्या करती है जी? बिकॉज हम जब रिचुअल करते हैं तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मैं बहुत सारा शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि आपको पहले तो खुद की प्रोटेक्शन करनी है। उसके साथ साथ मैं ग्राउंडिंग प्रोसेस आपको बताती हूँ कि जैसे मैं किसी कस्टमर के लिए कर रही हूँ, किसी के लिए कर रही हूँ, तो वो उसके हम साथ एनर्जी अटैच हो जाती है, तो वो एनर्जी हमें कॉर्ड कटिंग भी होता है, एक प्रोसेस भी होता है उसमें, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर हम ग्राउंडिंग प्रोसेस करते हैं ताकि आपकी जो भी उनके साथ एनर्जीज अटैच हुई है वो वहीं पे कॉर्ड आपका कट हो जाए और आप अपनी
मैं इसमें तो एक है, मैं क्लास तो लेती हूँ, उसके साथ मैं आपके माइंड के भी ऊपर काम करती हूँ। जैसे मेरे क्लास लास्ट के जो बैच हुई है उनको पता है कि मैं उनको क्या क्या बताती हूँ क्लास में, क्योंकि जो ये हम रिचुअल करते हैं ये सिर्फ हमें तो करना ही है, जैसे कैंडल करना है, सब करना है, हम कर लिया, लेकिन दिन भर में उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद भी पॉजिटिव रहना है, उसके बाद भी हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, ताकि हमें जो निगेटिविटी है जैसे आप बोल रहे हैं वो अटैच ना हो, हम उससे अटैच ना रहे। वो डिटैच कैसे होना है मैं आपको वहां पे बताऊंगी, ताकि आपके ऊपर निगेटिविटी नहीं आए। अभी आप कुछ नहीं बताओगे मेरे को, थोड़ा सा दे दो उसके बाद हाँ जी मैं बता देती हूँ कि आपको एक ब्लैक कलर की कैंडल जस्ट लेनी है, उसके ऊपर आपको फोकस करके, आप सिंपल ये भी करोगे, फोकस करके आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आपकी जो भी निगेटिव थॉट्स है उस कैंडल फ्लेम में जल के राख हो रही है। बस आप यही डेली कीजिए, बहुत पावरफुल रिजल्ट करेगा आपके लिए, बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो गए तो हो जाता है, कभी कभी हम अटैच हो जाते हैं उस एनर्जी के लिए। मैडम प्रॉपर आपको जानकारी दी जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। आप जब दूसरों को ब्लेस करेंगी तो आपको तो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना, वो पूरा आपको बताया जाएगा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स 1700 रुपए वाला कर लीजिए फिर आपको ऐसा अंदर बता के भी अब 3000 वाला करना पड़ेगा 5, ऐसा नहीं है। पूरा कंप्लीट कोर्स है कैंडल मैजिक का, आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी बताई जाएगी। 25 रिचुअल मैम बताएंगी, और जो इतना बड़ा वास्ट कोर्स कंटेंट है आप देख रहे हो, हमने पिछली बार 5 दिन की क्लास ही रखी थी, लेकिन इस बार हमने कुछ चीजें और भी एड ऑन कर इसको 7 दिन का किया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स है, और 1770 रुपए इज नथिंग मैम, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, और जो हम देंगे आपको वो आपके साथ जीवन भर रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो वो जिंदगी भर आप भूलते नहीं है। तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, आप प्लीज आइए, कीप लर्निंग, अपने आप को और बेहतर बनाइए। जैसे कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो कभी आप उसको ब्रेसलेट के बारे में बताते होंगे, कभी कलर थेरेपी के बारे में, कभी आप कुछ वैदिक रेमेडीज भी उनको देते होंगे 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आपको काम में आने ही वाली है आपकी लाइफ में। क्योंकि फैमिली के लिए स्टार्ट करा था पर मेरे पे वही अटैक हो गया सारा, अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ। उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया ना मैडम, उसके लिए तो हम बैठे हैं ना, आपको बोल ही दिया मैंने आपको। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं एक हीलर हूँ, और मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं ब्लेस करना चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट जो भी है उनका, वो जब भी किसी के लिए रिचुअल करे, खुद के लिए करे, तो उनका जो रिचुअल है वो हर टाइम सक्सेसफुल हो। इसीलिए मैं एज अ हीलर मैं कुछ सिंबल उनमें सेंड करती हूँ। तो जैसे क्लास की लास्ट डे में ये प्रोसेस होता है कि मैं कुछ हीलिंग के जो सिंबल होते हैं उनमें मैं यहाँ से उनको एनर्जी पास करती हूँ। ओके, सो ये भी मैं क्लास के लास्ट डे में करूंगी। जी जी जी, बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। शाहजी वर्गीस जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ सर, ऐसा एक पूछना था, ये जो रिचुअल्स हम लोग करते हैं इसमें कोई चीज बहुत सारे चीज गुम हो जाते हैं, जैसे मेरे कभी गुम होता है, गेट लॉस्ट, दिस थिंग्स गेट लॉस्ट। ओके, लाइक समझो एक बार ड्राइविंग लाइसेंस गए, दूसरी बार एक बुक रखा था वो फिर मिल गया, इधर उधर हो गए। सर वो रिचुअल के कारण नहीं है, वो आप थोड़ा केयरलेस होंगे, बाकी कोई। अच्छा ओके, ऐसे आपके साथ होता है, बार बार होता है? तो बार होता है तो उसके लिए बताइए। मैं एक रिचुअल बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत अमेजिंग, जैसे मेरा बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे एक चीज नहीं मिल रही है। लास्ट ही कल की भी बात है, मेरी एक फ्रेंड की, मैंने जैसे उसकी रिंग नहीं मिल रही थी, गोल्ड रिंग, और मैंने ये उसको स्विच वर्ड दिया, सिर्फ 5-10 मिनट में उसका कॉल आया कि मेरी रिंग मिल गई। ताकि मैं उसको कितने मतलब सुबह से ढूंढ रही थी, और जैसे मैंने 5 मिनट ये स्विच वर्ड चांट किया और मुझे मेरी रिंग मिल गई। तो वो स्विच वर्ड आप वहां पे चांट करेंगे, क्रिस्टल रिच, और आप जरूर ट्राई करें और मुझे इसके रिजल्ट बताइएगा। अच्छा, कितना बार करना होगा? कितना बार चैंट करना मैडम? एटलीस्ट 21 टाइम करें। और आपको जब जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको ऐसे है कि मेरा अभी गुम हो गया है, मुझे अभी ये चाहिए ही चाहिए, तो आप कंटिन्यू उसको बिना काउंटिंग किए हुए चांट करिए। आपको एक इंट्यूशन आएगी, आपको वो याद आएगा, कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशन आपको मिल जाएगी यूनिवर्स से, ताकि वो आपकी चीज आपको मिल जाएगी। बहुत ब्यूटीफुली इसका मैंने बहुत रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ।
ठीक है। अच्छा, और एक चीज है मैडम, पिछले अभी रिचुअल हम लोग ने सिखाया था आपने मनी का। अच्छा। 7 कॉइन्स अभी आपने सिखाया था ना, राइट पैसे का। तो उसमें अनॉइंटिंग वगैरह नहीं है? 7 कॉइन्स का इसमें नहीं है। मैं दूसरा जो एक रिचुअल अट्रैक्टिंग मनी अट्रैक्टिंग वाला है उसके लिए होता है। यस, अलग रिचुअल में, हर एक रिचुअल में अलग आपको मिलेगा, सेम नहीं होगा। यस, ओके थैंक यू सर। हाँ जी। छवि जी, हाँ, आपको बोलना है क्रिस्टल रिच। कोई भी आपकी मिसप्लेस हो जाती है थिंग्स तो आप क्रिस्टल रिच ऐसे बोलेंगे। ओके। फॉर लॉस्ट थिंग के लिए अगर आपकी Yes. कोई भी चीज गुम हो जाती है तो आप चेंट कर सकते हैं क्रिस्टल रिच, क्रिस्टल रिच, क्रिस्टल रिच। ओके, दिस इज आल्सो 21 टाइम्स। सर देखिए, अगर देखिए आप मंदिर जाते हैं ना, count किया। मंदिर जाते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी चप्पल बाहर पड़ी है चोरी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा करो ना, आप करिए बस। ओके ओके, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बस आपका काम होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू जी। यस रुचि जी, क्रिस्टल रिच। यस, जी, चारवी जी पूनम- बोलना चाहिए शायद कोई। एक मिनट सर, मैडम पूनम खुराना जी कुछ बोलेंगी, उसके बाद चारवी जी का क्वेश्चन लेंगे। ओके ओके। जी पूनम जी बोलिए मैडम। यू आर नॉट ऑडिबल मैडम, इसकी लीड निकाल दीजिए प्लीज, मोबाइल से, लैपटॉप से, जहां से भी है लीड निकाल दीजिए। हेलो जी मैडम, बोलिए। सर, मेरे को ना जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने वेल्थ के लिए ही पूछना था, तो उसके लिए मैं कैसे करूं? हेल्थ के लिए? हाँ जी मैम, जैसे भी आपने बताया हेल्थ के लिए। अच्छा, हेल्थ में उस पे पिछले मुझे वेबिनार में लिखना बताया। पिछले वेबिनार में है, मैंने बताया है, आप वहां हाँ पे जी। देख लीजिए। हाँ जी, पिछले वेबिनार में। जी मैडम, मैंने यूट्यूब का लिंक सेंड किया है चैट बॉक्स में। इसके अलावा आपको चाहिए तो मनीष के मौर्य जी लिखेंगे तो आप एक यूट्यूब पेज पे जाएंगे मनीष के मौर्य नाम से। वहां पर मैडम का अभी 3-4 दिन पहले एक वेबिनार हुआ था, बहुत ही अमेजिंग वेबिनार था वो भी। वहां पर भी मैडम ने ब्लेसिंग्स दी है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आप उस पेज को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पर बहुत सारी अमेजिंग रिजल्ट्स आपको न्यूमरोलॉजी में भी मिलेंगे, प्लस मैम के भी 2-3 वेबिनार वहां पर है, प्लीज जाके देखिए। हर जगह अच्छी अच्छी जानकारी दी हुई है, आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। जी बबीता जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, बबीता जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने लास्ट टाइम प्रॉस्पेरिटी वाला ग्रीन कैंडल का और तेज पत्ता का बताया था, हाँ जी, तो मैम वो भी कितने दिन तक करना है, वो वाला रिचुअल भी? आप 3 डेज, 7 डेज, 11 डेज, 9 डेज ऐसे कर सकते हैं कंटिन्यूअस। तो मैम उसमें हर बार हमें ऑयल और दालचीनी का पाउडर लगाना होगा? नो, नो नीड। फर्स्ट टाइम ही हम लगाएंगे, नेक्स्ट डे हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट डे नहीं लगाएंगे। यस। ओके मैम, मैं ये वाला आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहूंगी, तो मैं मोस्ट वेलकम जी, मैं पुरुषोत्तम मैम आप इसमें मनी ऑयल बोल रहे थे, वो आप सिखाने वाले हैं ना? राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सिखाने वाली हूँ, जो भी मैंने बोला है सब आएगा। तो और भी कोई ऑयल सिखाएंगे मैम? मैडम आइए ना सही, बहुत कुछ मिलेगा सब वो। रिचुअलाइज ऑयल्स की एक अलग ही वर्कशॉप होती है, इसमें तो मैं एक बोनस के तौर पे आपको मनी ऑयल सिखाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू मैम, मैं ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। जी क्या नाम था? कारवी जी, चारवी जी। जी मैडम अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम। मैम मैं एक्चुअली बहुत लेट से ज्वाइन करी हूँ क्लास, तो मुझे आइडिया नहीं है। मैम वैसे मेरा एक बिजनेस है, लेकिन मेरे साथ ऑलवेज ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा मेन स्टाफ भाग जाता है और मेरा काम, जिसको बोलते हैं ना, एकदम जब मेरा काम फ्लो होता है, एकदम जैसे लगता है कि नहीं अब सब ठीक है, तो मेन स्टाफ भाग जाएगा बिना किसी रीजन। एक होता है ना कि हमको पता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, या ऐसा कुछ हो गया तो हम स्ट्रिक्ट हो गए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैम। स्टाफ बोल रहा है कि मैम मैं कल सुबह आऊंगा और वो नहीं आता, ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो क्या मैम इसके लिए भी कोई रेमेडी होती है? यस यस, फुल होती है जी। आप क्लास में आइए, आपको मिलेगी रेमेडी, पक्का मिलेगी। ओके मैम, अब अभी आप कुछ शेयर नहीं करेंगी मैम?
कोई अभी तो छोटा सा भी। मैम एक्चुअली मैं ऑलरेडी 15 दिन से बहुत परेशान हूँ। मेरा मेन स्टाफ जो कटिंग मास्टर है वो आ नहीं रहा है मैम, और ओके अब तो वो फोन भी नहीं उठा रहा, और उसके बिना मैं सीरियसली एकदम बेकार हूँ। मेरे जितने भी और वर्कर हैं वो भी बेकार हैं, क्योंकि वो जब तक मेन काम नहीं होगा तब तक सिलाई भी नहीं होगी। तो मैं सीरियसली बहुत परेशान हूँ। मैं एक स्विच वर्ड दे देती हूँ आपको, वो आप जी चांट करिए तो जी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। ठीक है, अभी तो फिलहाल क्योंकि रिचुअल का तो बहुत प्रोसेस बड़ा होता है, जी इसीलिए मैं आपको एक स्विच वर्ड दे देती हूँ सिंपल। ठीक है, जी। आपको लिखना है, आपको चांट करना है रूट पुट ऑन काउंट ऑन काउंट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एड स्पीड एड स्पीड ADD ADD रूट ओके पुट ऑन ऑन काउंट ट्रांसफॉर्म एड स्पीड। थैंक यू सो ये मच आपकी मैम। बिजनेस ग्रोथ के लिए है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। आप ये चांट करिए, देखिएगा आपके रिजल्ट्स मुझे पक्का शेयर करिएगा। ठीक है मैम मैं शेयर भी करूंगी, और मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि शायद वो दिल से भी निकलेगा मेरे। एक जो नहीं होता है मैम कि दुआ और बद्दुआ दिल से निकलती है, तो वो अभी मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है उसकी कि वो दिल से भी निकलेगा मेरे। और मैम अगर ये हुआ तो मैं श्योर, डैम श्योर, मैं खुद भी ज्वाइन करूंगी, और मेरे जितने कस्टमर्स हैं मैं सबको बोलूंगी कि ये ज्वाइन करना ही है क्लास। जरूर थैंक यू जरूर, सो आपको मच। बहुत मैडम अच्छे क्लास रिजल्ट्स ज्वाइन मिलेंगे। न करना वो आपके ऊपर है, लेकिन ये Yes. जरूर चेंज कीजिएगा, आपके लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपसे शेयर भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक जी यू। यस। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ब्लेसिंग्स लेते जाइए, अपने आप को एजुकेट करते जाइए, सीखते जाइए, अपने तर्कश में तीरों को बढ़ाते जाइए, क्लाइंट के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जी मोनिका शर्मा जी प्लीज अनम्यूट कर लें। आपका भी हैंड रेस है, आप भी बता दीजिए। जी गुड इवनिंग मैम। मैंने अभी लास्ट वेबिनार भी आपका ज्वाइन किया था और आज भी मैंने ज्वाइन किया है। होपफुली मैं कल भी आपका जो कोर्स है वो ज्वाइन करूंगी, बट उसमें मैं पूछना चाहती थी, शायद कल मैं नहीं हूँ अवेलेबल, मेरे को कहीं जाना है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स आपकी मिलेंगी? मैडम मैंने आपको तो बता ही रहा हूँ, लेकिन जितने भी वेबिनार में सबको बता दूं कि सबको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ईच डे की मिलेंगी, 7 दिन की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, PDF फाइल मिलेगी, ग्रुप एक्टिव रहेगा, उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। मैम भी उसमें एक्टिव हैं और आपको 1.5 महीना 2 महीने तक कुछ भी क्वेश्चन होता है तो मैडम उसमें आंसर करती हैं, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इतना प्रॉपर समझाया जाएगा कि आपको उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस द स्मॉल ट्रिक्स बट वेरी पावरफुल ट्रिक्स। छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उसको सही तरीके से करने की जो चीज होती है ना वही बताई जाएगी। आपके पहले के 2 दिन तो केवल यही बताने में लग जाएंगे कि ये तरीका कैसे करना है, उसके बाद आपको रिचुअल्स स्टार्ट होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये बात जरूर वर्क करे, ये कैसे वर्क करती है, क्या करती है, हर चीज की आपको समझ दी जाएगी। क्योंकि देखिए जब आप ही संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अपने क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे, या अपने परिवार के लिए करेंगे तो पहले आपसे संतुष्ट तो होना पड़ेगा कि ये भाई काम करता है, या मैडम बता रही है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बता रही है, यूट्यूब पे ऑनलाइन जाता है, इतने हजारों लोग देखते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं दी जाएगी जो कि टेस्टेड ना हो, जो आप पे वर्क ना करे। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि मोस्ट वेलकम है आप सभी का। 1770 रुपए सिर्फ 2 जनों को मल्टीप्लेक्स का टिकट होता है, अगर वहां पर आपने पॉपकॉर्न और अगर वो खाए तो, लेकिन उससे नुकसान ही है, आंखों का नुकसान इसका। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज दी जा रही है, नॉलेज सर्व किया जा रहा है, पास ऑन किया जा रहा है केवल। क्योंकि कभी क्या होता है कि आपके पूर्वजों ने आपको कोई चीज दी रिचुअल के तौर पर, वो आपने उसके अपने बच्चे को दी और उसने अपने बच्चे को दी, तो वो रिचुअल जिंदा रहता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल लुप्त हो गई हैं, जो हमारे ग्रंथों में पड़ी हुई हैं, या पश्चिमी सभ्यता में भी कहीं ना कहीं ये काम आते थे। ऑकल्ट साइंसेस की बहुत सारी मॉडर्निटी होती है जो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करती है, कहीं ना कहीं उसको वापस से जूम के माध्यम द्वारा आगे नॉलेज शेयर करने का काम कर रहा है ये मंच। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे न्यूमरोलॉजी में भी काफी अच्छे टेस्टिमोनियल हैं, आप हमारे एक बार पेज पर जाकर देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी मन की संतुष्टि हुई तो मोस्ट वेलकम है। 25 रिचुअल तो मैडम आपको खुद ही बताने वाली है, खुद ही 7 दिन का समय भी देने वाली है आपके लिए, तो 1770 इज नथिंग।
दूसरी मैम, बात ये है कि इसमें- बात पैसे की तो है ही नहीं, बात है सही नॉलेज आप तक पहुंचाने की, और आप अपनी मदद करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, और जब आपको रिजल्ट्स मिले तो आप कम्युनिटी को मजबूत करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि जैसे नानक दुखिया सब संसार, सब लोग दुखी हैं किसी न किसी वजह से। अगर आपने हमारे द्वारा किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ में चेंज किया तो हम समझेंगे कि हमने अच्छा काम किया। आप सब लोग जो भी 40-50 लोग यहाँ बैठे, 50 लोग अगर एक एक लोगों की भी हेल्प कर देंगे ना, तो हमारा काम हो गया। हमारे को पैसे से वो नहीं है। कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लाइफ को बेहतर बनाइए, ईश्वर आपके भी कर्मा क्लींजिंग करे, हमारे को भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स उसी से आती है। थैंक यू वेरी मच मैम, और मोस्ट वेलकम है जी आपका। स्वागत है परिवार में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच Thank सर। you. मैम Thank एक you. चीज और पूछना चाहूंगी, जो आपने अभी वो नंबर दिया, मनी नंबर जो दिया था आपने, तो यूजुअली हम ये नंबर्स लेफ्ट आर्म पे भी लिख लेते हैं विद ब्लू पेन, तो दिस विल वर्क लाइक दैट ऑल्सो? ग्रीन पेन से लिखना है, यस राइट। अच्छा, ओके। एंड मैम न्यू मून तो आप जो बोल रहे हो वो अमावस्या हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना, थर्सडे और अमावस्या किसी भी दिन। yes. एंड वन थिंग, लास्ट क्वेश्चन मैम, जो आपने वेल्थ के लिए बताया, डॉलर, वेल्थ एंड डॉलर, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक डॉलर, वेल्थ एंड डॉलर ऐसे लिखेंगे? यस, बिकॉज वी वांट मनी, वी वांट वेल्थ, तो वेल्थ Okay. हमें यूनिवर्स से चाहिए, इसीलिए हम ऊपर से नीचे तक उसको कार्व करेंगे। ओके, ऊपर से तो फिर WEAL उसके नीचे आता जाएगा ना? यस, मतलब हमें हाँ ऐसे टेढ़ी रखनी है और ऐसे लिखते जाना है। ओके ओके ओके, ठीक है, ऐसा समझ। ऐसा स्टैंडिंग में नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है? ठीक है जी। और जैसे आप Thank बोल you. रहे थे न्यू मून, तो न्यू मून से जैसे जिस दिन अमावस्या है उस दिन नहीं करेंगे, न्यू मून डे जब जिस दिन होता है उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मून खिलता है, छोटा होता है, अमावस्या के बाद का डे, ठीक है? नेक्स्ट डे ऑफ अमावस्या। यस यस। जैसे जैसे चांद बढ़ता जाएगा आपकी हाँ जी। विश फुलफिलमेंट होती जाएगी। Fulfill- इसी Right. तरीके से नेगेटिव के लिए हम करते हैं जब पूरा चांद होता है, और जैसे जैसे चांद घटता जाता है आपकी इसमें बहुत सारी चीजें आपको मैंने कहा ना समझाई जाएंगी आपको। इसमें आपको एंजल्स की जानकारी दी जाएगी, किस एंजल को आपको अवॉइड करना है। आपको इसके अंदर जानकारी दी जाएगी कुछ रून सिंबल्स की, कुछ जीवू सिंबल्स की, कुछ आपको स्विच वर्ड्स की जानकारी मैम 7 चक्रास की हीलिंग भी होती है? 7 चक्रास हीलिंग भी? यस, डेफिनेटली होती है, मैं वो भी आपको शेयर करूंगी। वास्तु हीलिंग बताऊंगी, सेल्फ हीलिंग बताऊंगी, डिस्टेंस हीलिंग भी होता है, वो भी बताया जाएगा, चक्रास हीलिंग बताया जाएगा। एक्चुअली मैं am a tarot reader, थ्रू बताया तो जाएगा। मेरे को इसमें काफी हेल्प मिलेगा, वो आई कैन गेट इट, तो आई विल जॉइन फॉर श्योर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, यस, थैंक यू। एक मिनट। हाँ, ये जैसे रुचि जी है, आपने लिखा है रूट फुट, वो नहीं है, आपको लिखना है रूट पुट, PUT पुट, ओके? रूट पुट ऑन काउंट, ट्रांसफॉर्म एट स्पीड, ओके? नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक? चलिए, रूट पुट। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? हैंड रेज। जी जी मैम। जी मिथिलेश चौहान जी, राधे राधे जी, कैसी हैं आप मैडम? राधे राधे सर जी, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे, बोलिए। मनीष सर के स्टूडेंट हैं मैडम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बन जाएंगे सर। बच्चों के लिए आ रही है ना, साउंड आ रही है ना? हाँ, अब आ रही जी, है। बोलिए। बाहर बच्चों के लिए कोई मतलब करना है ट्वेल्थ के लिए, यानी कुछ हेल्थ के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। हाँ, बिजनेस नहीं चल रहा या कोई बिजनेस में चलो, है ना, वेल्थ मनी वाला करवाइए ना मैडम, मनी वाला। तो उसको पोटली को फिर हम अपने पास ही रखे रहेंगे, वहां तो भेज नहीं सकते। मैडम बताइए। अगर आप मैंने बोला है ना आपको कि जैसे आप एक कॉइन रखेंगे, उसमें थोड़े चावल डालेंगे और एक पोटली आप अपने बच्चों को दे दोगे, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप दे सकते हैं। नहीं, बाहर और बाकी के बच्चे बाहर है मैडम, डिस्टेंस हीलिंग बाहर की बात है कर तो रहे हैं। आप अच्छा कुरियर, अच्छा डिस्टेंस हीलिंग भी आप दे सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं उनके लिए। तो बस हीलिंग करेंगे, वो पोटली हम अपने पास ही रख लेना। अपने, हाँ, अपने पास ही रखेंगे।
चलो थैंक यू मैम। उसके लिए मैडम थोड़ा अलग प्रोसेस भी है जो कि आपको क्लास में एक्चुअली शेयर किया जाएगा। इसके लिए पूरा एक वो लगता है प्रॉपर कि भाई आपका बच्चा अगर कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, कहाँ है, कहीं पर भी है, तो उसको यहाँ से बैठे बैठे कैसे हील करेंगे, कैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ को उसमें कार्व करेंगे, हमें कुछ नेगेटिविटी करनी है तो कैंडल कैसे पे, नीचे हाँ कैंडल पे उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका नेम लिख देंगे नहीं, ना? वो कैसे करेंगे मैडम, वो देखो प्रॉपर हर कुछ करने से भी कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं आप जो भी सीखेंगे उसका रिजल्ट प्रॉपर आए आपको, तो एक प्रॉपर तरीके से ही कीजिए, वो आपको क्लास के अंदर ही बताया जाएगा। आज जो जो चीज रिचुअल्स बताए हैं या इससे पहले जो जो रिचुअल्स मैडम ने 2-3 वेबिनार में बताए हैं वो बिल्कुल प्रॉपर बताए हैं। उसी तरीके से हर रिचुअल्स की एक प्रॉपर कंडीशन होती है, ऐसे नहीं कि हर रिचुअल एक जैसा होता है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए कौन सा कलर यूज होगा, कौन सी फ्लेम यूज होगी, कौन सा आकार यूज होगा। हमने जैसे फर्स्ट वेबिनार में वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वाला बोला था, वो हर तरह की विश पूरी करने के लिए होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है मैडम, तो प्रॉपर तरीका करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। थैंक यू मिथिलेश जी। हाँ जी सॉरी मिथिलेश जी, अनम्यूट करें जी। मैम आपने बताया था ना स्विच वर्ड रूट पुट ऑन, उसके बाद समझ नहीं आ रहा। काउंट COUNT। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सुमित सर। थैंक यू जी। एक मैम हैंड रेस कर रही थी लेकिन कंप्यूटर पे नहीं कर रही थी, अपना कर रही थी। हाँ जी मुझे भी दिखाई दे रही थी अभी। अब वो दिख नहीं रही मैडम, उनका नाम क्या था? उन्होंने क्या हैंड रेस कर रखा था, थक नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख। हाँ मोनिका जैन जी प्लीज आप जब तक अनम्यूट कर लें। हाँ जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी मोनिका। और दीदी मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे। दीदी मेरे हस्बैंड मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा वाली, पर सर दीदी हमारे पैसे बहुत डूबते हैं, मतलब जैसे दे दिए किसी की हेल्प कर दी पर पैसे वापस नहीं आते। तो इसके लिए रिचुअल है मैम, आप क्लास में आइए, इसके लिए रिचुअल है, मैं बताऊंगी आपको वहाँ पे। ठीक है मैम। यस थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम कुछ ना कुछ ब्लेसिंग तो दे ही दो, मैडम परेशान है, कुछ स्विच वर्ड या कुछ भी सिंबल या कुछ ऐसे परेशान है मैडम, कुछ भी आप आशीर्वाद दे दो, कुछ भी एक्सवाइज, ताकि उनके घर में पैसा तो आए, कम से कम कुछ स्विच वर्ड दे दो। ये बिजनेस, जैसे वो बिजनेस में है तो बिजनेस सबसे पहले तो किसी को पैसा दो मत, और आगे से ज्यादा पैसा कैसे है उसके लिए मैडम बता दो, कुछ भी एक्सवाइज बता दो। उनके लिए जैसे स्टक मनी है, मतलब उनका जैसे पैसे को ही अटक रहे हैं, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड क्या चांट करोगे? कैंसल, बिगिन, हाँ जी, ब्रिंग, स्पीड, विक्ट्री, मिरेकल। मैम प्लीज एक बार कैंसल, बिगिन, ब्रिंग, स्पीड, विक्ट्री, मिरेकल। थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आप सबसे आग्रह रहेगा मैडम एक बार स्क्रीन फटाफट शेयर कर दीजिए, तो फिर अपन आज यही विराम देंगे। कल से क्लासेस हैं, बहुत कम टाइम है, प्लीज कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ग्रुप में आपकी जानकारी अभी थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी। मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, 7665559566। सर का नंबर भी है 9675176666। 7 डेज की ऑनलाइन मैजिकल वर्कशॉप होने वाली है कैंडल मैजिक के ऊपर। पल्लवी जी इनको लाइव लेंगी 7 दिन तक। 1770 एनर्जी एक्सचेंज है जो कि बहुत ही नॉमिनल है, कोर्स कंटेंट बहुत ही वास्ट है। 6 मार्च यानी कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है 5:30 से 7 बजे के बीच में। प्लीज ज्वाइन करें। कोर्स कंटेंट दिखा दो मैडम एक बार जल्दी। यस। ₹1770 7 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है ब्लेसिंग्स के तौर पर। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाला है, एक सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको मैडम एक मनी ऑयल भी बनाना सिखाएंगी जो कि इसके अंदर शायद नहीं लिखा है। व्हाट इज कैंडल मैजिक, टाइप ऑफ कैंडल्स, फिगर ऑफ कैंडल्स, कैंडल कलर मीनिंग्स, हीलिंग विद कैंडल्स,
इसके अंदर भी कितनी तरह की हीलिंग होती है वो सब बताई जाएगी। अनॉइंटिंग प्रोसेस, पर्टिकुलर वाइल डूइंग कैंडल रिचुअल के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्लींजिंग प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस, कार्विंग प्रोसेस, डायरेक्शंस भी सारे बताए जाएंगे आपको। फ्लेम सिग्नेचर बताए जाएंगे कि फ्लेम्स किस दिशा में जा रही है तो उससे आप कैसे प्रिडिक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर वैक्स आपकी मेल्ट हो रही है तो उसके ऊपर भी प्रिडिक्शन की जाती है, वो बताया जाएगा। हाउ टू मेक पिटिशन पेपर, बहुत ही अमेजिंग चीज है सीखने वाली, वही बताया जाएगा। हाउ टू डिस्कार्ड लेफ्ट ओवर, कैसे आप सब चीजों को डिस्कार्ड करेंगे। हाउ टू कास्ट द रिचुअल, 25 रिचुअल मैडम देने वाली हैं आपको, लाइव बताने वाली हैं 25 रिचुअल्स, और सारे के सारे अलग और हर समस्या के समाधान के लिए हैं। समस्याएं बहुत है लेकिन इन 25 रिचुअल्स के अंदर सारी प्रॉब्लम्स आपके लगभग सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल भी मिलने वाली है जिसके अंदर और भी रिचुअल्स होंगे, कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी मिलने वाली है आपको। कौन से डेज होते हैं रिचुअल करने के लिए अच्छे, और मून फेसेस कौन से होते हैं रिचुअल्स करने के लिए कि भाई आप कौन कौन से में कर सकते हैं, ये सब चीज मिलने वाली है मात्र 1770 में। तो डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द क्लास। प्लीज क्लास ज्वाइन करने के लिए 9675176666 पर कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। केवल आज ही का दिन रह गया आपके पास, कल से क्लासेस स्टार्ट है। और मेरा नंबर है 7665559566। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर सच ए प्रीशियस टाइम। आप सबने बहुत अपना अमूल्य समय दिया, आप सबका शुक्रिया। और पल्लवी मैडम आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सबसे राधे राधे कर लेते हैं मैम। बिंदु जी का एक बार क्वेश्चन लीजिए, वो हैंड हाँ रेज मैडम कर ले सकते लीजिए हैं। ना, आप ले लीजिए ना, आप ले लीजिए प्लीज। हाँ जी, आप ले सकते हैं। बिंदु जी बोलिए। अनम्यूट कर दीजिए मैडम। अनम्यूट आप कर सकते हैं। एक आप मिनट, मुझे co-host वो हैं। दिखाई दे रही है। एक मिनट, दिख रही है मैडम मुझे आपको? कहाँ गई बिंदु जी? बिंदु मुझे जी, हाँ इनका बिंदु जी मैम अनम्यूट करिए प्लीज। एक मिनट। हाँ मैंने कर दिया जी कर मैडम। दिया, ओके ओके। मैडम अनम्यूट करें, आपके सामने जो मार्क आ रहा है उसको क्लिक करें। जी मैडम बोलिए। राधे राधे मैम। मेरा एक सॉलिटर इयररिंग खो गया है 3 साल से। मैं ढूंढ के पागल हो गई हूँ। वो मेरे हस्बैंड ने मेरे को शादी के टाइम में गिफ्ट दिया था। तो मोर देन द आइटम, आई एम वेरी सेंटिमेंटली अटैच्ड टू इट। ओके, तो आई वांट टू फाइंड इट। आप वो मैंने जैसे एक स्विच वर्ड दिया है क्रिस्टल रिच, वो आप चांट कीजिए as many times as you can chant it। ओके, जितना आप चांट कर सकते हैं क्रिस्टल रिच, ये मैंने जैसे स्विच वर्ड दिया है तो वो चांट करिए। आपको जरूर कुछ याद आ जाएगा, कुछ यूनिवर्स से मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे आपकी रिंग रखी है, या फिर आपको वो मिल जाएगी। सॉलिटर इयररिंग है, इयररिंग कुछ भी है मैडम, आप ये चैंट करिए लगातार, कहीं ना कहीं से आपको जरूर ना कोई रास्ता दिखाएगा। और रीच का स्पेलिंग क्या है? REACH। रीच, क्रिस्टल रीच। वन मोर क्वेश्चन। यस मैम। यस प्लीज। 10 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं। उसके बाद मैं 4 दिन मायके गई थी थोड़े दिन के लिए, 6 महीने के बाद। उसके बाद मैं वापस आई तो मेरा बड़ा लड़का और मेरा बहू घर की चाबियां चेंज कर दी और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं 10 साल से घर के बाहर हूँ। छोटे बेटे के साथ रहती हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया है, घर तो मेरे नाम पर है और पापा के नाम पर है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मेरे ऊपर पुलिस डाल के मेरे को जेल में डाला, बोला आके मेरे को बहुत सता रही है ये बूढ़ी अम्मा, और कोर्ट केस डाला है। कोर्ट केस भी 8 साल से चल रहा है और मेरे को पैसे भी नहीं है कोर्ट केस। कोई बात नहीं मैडम, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इन बातों का। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर नोट कीजिए आप। मैं आपको पल्लवी जी से पर्सनल कंसल्टेशन एज ए गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। 7 दिन की जब भी हमारी क्लासेस लास्ट होंगी उसके नेक्स्ट डे मैडम आपको आधे घंटे तक पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, वो आप उपाय करना, आपको जरूर कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस मिलेगी। आपको ये हमारे स्टार साइन परिवार की तरफ से एक गिफ्ट है। पल्लवी मैडम वैसे 4100 लेती है, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से दिए जाएंगे। मेरे को व्हाट्सएप में आप अपना नंबर भेजेंगे?
मैडम मैं व्हाट्सएप तो कर दूंगा, या मैं आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, या आपके मोबाइल में डायल कर लीजिए अभी, या आपके जो ग्रुप है, ग्रुप के जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहां पर हमारा नंबर है, मैं ग्रुप एडमिन हूँ आपके ग्रुप में, 7665559566। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए मेरे को कॉल कर सकता है, यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी, कभी भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर बोलिए। 766 यस 555 या 95 95 66। 66। मैडम हमारी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, उसके 7 दिन बाद आप मेरे को कॉल करेंगे, मतलब 8वें दिन मैं आपका अपॉइंटमेंट पल्लवी जी के साथ फिक्स कर दूंगा, जो भी उनके पास टाइम अवेलेबल रहेगा। आपको आधा घंटा मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो उनकी कंसल्टेशन चार्ज 4100 है, आपके 1 रुपया भी नहीं लगेगा। स्टार साइन परिवार की तरफ से, मनीष जी की तरफ से और पल्लवी मैडम की तरफ से ब्लेसिंग सही है। कैन यू रिपीट द नंबर भैया? 766 555 9566। किसी को भी कभी भी कोई तकलीफ होती है, इमरजेंसी होती है, प्लीज कॉल करें, कोई इशू नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन द क्लास, परिवार का हिस्सा बनिए और लोगों की मदद कीजिए। कॉल करें या व्हाट्सएप कर दें, आपको उसका आंसर लेटर और सुनर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। राधे राधे कर लीजिए जोर से, सबने खाना तो खाया आपने तो मेरे को लिया ही नहीं है, मेरा इतना देर से क्वेश्चन, ये तो कोई मतलब नहीं होता है। पूछिए पूछिए पूछिए। मेरा नाम वंदना है, मेरे को ये पूछना है कि जैसे माचिस की कांटी है उसको कैसे हम लोग बुझाएंगे? जैसे कैंडल को तो बुझाने का आपने चम्मच से बताया, कांटी तो जलाएंगे, फिर उसको कैसे बुझाएंगे? 1 मिनट। हाँ तो कांटी को 1 मिनट मैडम अनम्यूट करें प्लीज, मैंने सबको म्यूट कर दिया, आवाज बहुत आ रही थी। यस, उसको बुझाने के लिए हम उसको भी फूंक नहीं मारेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं वैसे ही उसको जला देंगे, क्योंकि उसमें तो हम कुछ एनर्जीज नहीं कॉल कर रहे हैं, हम तो कैंडल में कर रहे हैं, तो नो नीड टू कुछ उसका अलग रिचुअल नहीं होगा, मतलब उसको स्नफ आउट का अलग कुछ नहीं होगा जी। उसको भी बस हमें ब्लो नहीं करना है। यस, ब्लो नहीं करना है, राइट। क्योंकि हम जो भी एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो कैंडल के साथ कर रहे हैं, माचिस से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। किस तरीके से घेरे बनाए जाते हैं, कहाँ बैठा जाता है, क्या प्रोपोर्शंस हैं, क्यों हम बीच में बैठते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ बैठना चाहिए, हर चीज सिखाई जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपको बहुत अमेजिंग क्लासेस लगने वाली हैं। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। राधे राधे बोलना और जोर से बोलना, और क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, वहां पर टीम आपको आंसर करती है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बता दूं, हमारा एक टॉक शो भी आता है मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पर, वहां पर, और प्लस किसी भी आप वेबिनार के वीडियोस पर जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए या कैंडल मैजिक के लिए, उसमें से कुछ सेलेक्टेड हम हर वीकली एक पोस्ट डालते हैं। उसके अंदर आपके जो भी सिलेक्टेड, अगर किसी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रिलेवेंट है और यूजफुल नॉलेज है अदर्स के लिए भी, तो हम वो पिक करते हैं आपके नाम के साथ। तो जब भी कमेंट करें तो आप लिखें कि मैं यहाँ, मेरा नाम आरती पटेल है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मेरा नाम उषा है और मैं गाजियाबाद से हूँ और मेरा कमेंट ये है। तो अगर वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हमको, तो हम आपका यूट्यूब पे वो आपका नाम लेकर आपको वहां पर आंसर देने की कोशिश करते हैं, और वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। ड्यू टू इन द वेबिनार हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, इसलिए हम आपकी पूरी हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पर हमारी टीम पूरी काम करती है। आपका क्वेश्चन पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसका पूरा एनालिसिस सर खुद करते हैं, उसके बाद उसको हम पूरा एनालिसिस करके उसका पूरा प्रॉपर जवाब देते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मेरा नाम गलत वाइब्रेशन पे आ रहा है, प्लीज मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बताइए, तो हम उसका पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से उसका नाम को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें 1-1.5 घंटा लगता है। या कुछ भी न्यूमरोलॉजी से लेकर आपका कोई भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप हमारे मनीष के मौर्य नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए। वहां से हर बार 3 या 4 लकी विनर्स के हम वहां पर नाम, हर वीकली जो पोस्ट आती है हमारी, वहां पर हम आपके नाम के क्वेश्चंस को आंसर देते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के तहत अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वहां पर आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए। कैंडल मैजिक के लिए भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं। और प्लीज मोस्ट वेलकम एवरीवन, कल का दिन ही है, 1770 रुपए इज नथिंग। प्लीज आप सब लोग ज्वाइन कीजिए और राधे राधे बोलिए। राधे राधे मैम, राधे राधे टू ऑल।
राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। थैंक सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैम ये कोर्स कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या कहलाएंगे? कैंडल क्या? कैंडल स्पेल कास्टर। कैंडल स्पेल कास्टर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मैम। मैडम थैंक यू। आपका ये जो पीडीएफ वगैरह आएंगे वो सिर्फ हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में भी आएगा? ओनली इंग्लिश में। पीडीएफ अभी इंग्लिश में है, लेकिन क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा जी। नहीं, मुझे इंग्लिश ही चाहिएगा क्योंकि मेरा हिंदी वीक है। इंग्लिश में आएगा। ओके फाइन। और हम लोग पेमेंट अगर कल करें तो चलेगा क्या? आज ही करना पड़ेगा? कल 5:30 बजे से पहले कर देना। 1 मिनट पहले भी करोगे तो मैं करवा दूंगा। सिग्नल ही नहीं आ रहा। 5:30 के पहले करेंगे तो भी चलेगा? 1 मिनट पहले भी करोगे तो मेरे को कॉल करके कर देना, मैं करा दूंगा। ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैडम अब थैंक यू, राधे राधे एवरीवन। बहुत ब्लेसिंग्स हो गई आज, फिर अगले वेबिनार। Only one question, sir. पूछिए Only one question. बोलिए मैडम, मेरा एंड मीटिंग। So I want to get my daughter married. She want from different country boy. Okay. You want or not? She interested in that. Okay. She is interested in that. So if I learn this candle, I can sure sir in that I'll get the from different country boy. Yes you can. Why not मैडम? अगर सामने वाला भी चाहता है तो क्यों नहीं? हाँ, अगर वो दोनों पर्सन चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं तो यू कैन डू। ओके। अगर इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई शहर है, शहर का कोई बड़ा पर्सन है, आप चाहते हो कि आपके बेटी की शादी उसके साथ हो जाए, तो मतलब ये थोड़ा सा जैसे वो पर्सन नहीं चाहता है, बट यहाँ पे दोनों की राय है, सबका यस है, आपकी भी यस है, तो यू कैन डू द कैंडल मैजिक। यहाँ पे हम ऐसी ही चीज सीखेंगे कि जिसका वो करके सबका भला हो। हम यहाँ किसी का भी बुरा करने के लिए नहीं सीखेंगे, हम भला करने के लिए ही सीखेंगे। Tomorrow I'll join and I wanted only this question, ma'am. She's searching, but still we are not getting. So she is working in Intel. मैडम अब ये राइट टाइम नहीं है बात करने का, प्लीज आप मेरे को कॉल कर ले और पूछ ले प्लीज। थैंक यू। Thank you. राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। थैंक यू वेरी मच।